हमने पहले हाथ योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स एपिसोड में हाथ योगा को जाना कि हाथ योगा क्या है, और डेफिनेटली उसको हम एक्सप्लोर करते रहेंगे मीनवाइल जैसे टीटीसी जाती जाएगी और उसमें हम और उसकी गहराइयों को देखते जाएंगे। तो आज मेरा पर्पज़ है कि हाथ योगा तो समझ में आया, लेकिन वो टूल्स को भी यूज़ करें। जैसे मैंने बताया था, योगा इज़ अ नीड, वो नीड को पूरा करना है, इट्स अ गोल, तो गोल को पूरा करना है। लेकिन गोल को पूरा करने के लिए कुछ टूल्स यूज़ किए जा रहे हैं, जो फेमस टूल्स हैं प्राणायाम एंड आसन। तो आज हमारा टॉपिक होगा प्राणायाम। इसके ऊपर हम जानेंगे ये क्या एग्जैक्टली है और ये कैसे क्या काम कर रहा है। देखो, ये अगर जान लेंगे तो हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। वो चीज़ जानेंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे? तो अच्छे से इसको पहले जानते हैं और फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो, मैं यहाँ पे आपको एक लाइन बोल सकता हूँ कि मुझे ना आपको अलग से बेनिफिट, उसके प्रिकॉशंस, उसके साइड इफ़ेक्ट बताने की ज़रूरत नहीं है, तो ताकि आपका बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्क हो जाता है। तो दिस इज़ नॉट अ फिक्स टीचिंग। फिक्स टीचिंग में क्या होता है, आपको बता दिया गया कि ये करना है, वो कितनी भी बड़ी हो सकती है। हो सकता है सेट ऑफ प्राणायाम हो सकता है एक सेट ऑफ फंडामेंटल हो सकता है। इट्स अ वेरी फंडामेंटल हम सीखने वाले हैं। तो उसमें क्या होता है, फिक्स टीचिंग में हमेशा ये रूल बन जाता है कि कोई चीज़ आपको अगर बताई जाए कि ये करनी है और ये चीज़ नहीं करनी है, अगर इसके बारे में सिर्फ बताया जा रहा है तो इसका मतलब वो बताया जाएगा ये कब कब नहीं करनी है, इसके फ़ायदे क्या है। लेकिन आपको ये बता दिया जाए कि ये चीज़ कैसे काम करती है, ये चीज़ 24 घंटे टारगेट कर रहे हैं, तो आपको नहीं करना है, कब करना है, ये ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मैं यहाँ पे आपको एक प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आपको अलग से बेनिफिट जानने नहीं पड़ेंगे। आप खुद ही इतने कैपेबल हो जाओगे और समझ पाओगे कि किसका क्या बेनिफिट है, क्या नहीं है। और आई गारंटी आपको, मैं बाद में पूछूंगा प्राणायाम समझने के बाद कि ये हाई बीपी तो क्या करे, कैसे करे, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो आप देखना, खुद ही बताओगे कि हाँ ये कर सकते, वो कर सकते। 5-5, 6-6 आपके पास आंसर सॉल्यूशंस आने लगेंगे। सो दिस इज़ आवर टीचिंग स्टाइल जो हम कर रहे हैं। तो पहले हमारा पर्पज़ ये है अभी कि प्राणायाम है क्या, इसको अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, सो दैट सारी चीज़ें हमें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो प्राणायाम एक संस्कृत शब्द है। संस्कृत कुछ नहीं है, एक लैंग्वेज है जो बहुत ही पुरानी है। और योगा क्योंकि बाय नेचुरल है, तो सिंपल सी बात है, ये जब से हमारी लाइफ है और तभी वो जो लैंग्वेज अवेलेबल थी उसके हिसाब से नाम पड़ गया। तो इसका नाम कुछ आज के लैंग्वेज में भी है, सो हमें ज़्यादा संस्कृत लैंग्वेज में नहीं पढ़ना है, फिर भी इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करना है ताकि हम अभी के जो मॉडर्न लैंग्वेज में हम इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ। तो संस्कृत को उतना ये नहीं देना है कि हाँ वो चीज़ समझनी ज़रूरी है, तो यहाँ हमें समझना है। तो प्राणायाम क्या है, 2 शब्दों से बना हुआ है, प्राणायम, प्राणायम, राइट। 2 शब्द हैं। अगर ये दोनों शब्द का एक्चुअली मीनिंग जान जाए तो हम बहुत अच्छे से जान जाएंगे। तो ये प्राणायाम है क्या? अच्छा, जब प्राणायाम की बात आती है, और ये बहुत फेमस टूल है, और ये क्यों टूल है फेमस वो भी हम जानेंगे, लेकिन ये है क्या प्राणायाम? जैसे ही ये प्राणायाम की बात होती है तो क्या हमारे दिमाग में आता है कि ब्रीदिंग टेक्निक, सांसों की क्रिया है। देखो, अगर ये सांसों की क्रिया है तो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तभी तो सांसें अंदर बाहर कर रहा हूं, ले तो रहा हूं। वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री है, अपने आप हो रहा है, मतलब मैं उस पर अभी बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं हूं। अभी आप सुन रहे हो तभी भी कर रहे हो। तो कभी हम फोकस करके करते, कभी बगैर फोकस करके करते, इतना ही फर्क होता है ब्रीदिंग में। अदरवाइज हम 24 घंटे ब्रीदिंग ही करते हैं। तो क्या वो सारी ब्रीदिंग प्राणायाम है? ये सोचने वाली बात है। तो ब्रीदिंग टेक्निक है, तो क्यों ब्रीदिंग टेक्निक प्राणायाम है? अगर ब्रीदिंग टेक्निक प्राणायाम है तो क्या 24 घंटे जो ब्रीदिंग ले रहे हैं वो भी प्राणायाम है, या फिर कुछ स्पेसिफिक ब्रीदिंग ही प्राणायाम है? देखो, ये सब के क्वेश्चन के अगर आंसर चाहिए तो आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज प्राणायाम, राइट? तभी आपको समझ में आएगा कि प्राणायाम है क्या। तो देखो, इसको बहुत सिंपल तरीके से हम समझ सकते हैं। प्राणायाम, जैसे मैंने बोला, ये 2 शब्दों से बना हुआ है, प्राणायम। तो पहले हम समझते हैं यम का मतलब क्या है, फिर प्राणा को समझते हैं। यम का मतलब कुछ आइडिया आ रहा है? यम का मतलब क्या होता होगा?
यम का मतलब कुछ और नहीं है, डिसिप्लिन है। संस्कृत में उसका मीनिंग अगर थोड़ा इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो उसको कहेंगे डिसिप्लिन। देखो यहाँ ये समझ तो आ रहा है कि इसका मतलब डिसिप्लिन है, लेकिन अभी यहाँ रुकना नहीं है, हमें ये भी समझना है डिसिप्लिन का मतलब क्या है। प्रॉब्लम ये कन्वर्ट करना इज नॉट इंपॉर्टेंट। देखिए लैंग्वेज कन्वर्ट हो गया, मैं इस लैंग्वेज में इसलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि हम इस लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा फैमिलियर है। बट इंपॉर्टेंट सिर्फ कन्वर्जन नहीं है, इंपॉर्टेंट ये भी है क्या हम डिसिप्लिन किसे कहते हैं वो भी जानते हैं, इसके बारे में सोचना चाहिए। तो डिसिप्लिन किसे कहते हैं? क्या उस नियम को कहते हैं, उस रूल्स एंड रेगुलेशन को कहते हैं डिसिप्लिन? जैसे कि इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे ये करना है, वो एक फिक्स कर लेते हैं, पैटर्न कर लेते हैं कि ऐसे ऐसे करना है, तो वो डिसिप्लिन है। क्या रूल्स एंड रेगुलेशन डिसिप्लिन से? रूल्स होते हैं ना कि इस यहाँ पे पहुंचना है तो यही समय पे पहुंचना है, क्या ये डिसिप्लिन है? क्या है डिसिप्लिन? है क्या ये डिसिप्लिन? देखो अब यहाँ थोड़ा हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। रूल्स डिसिप्लिन नहीं है, पहली बात तो रूल्स और डिसिप्लिन में है क्या फर्क? मैं ये क्यों ले रहा हूँ क्योंकि कई लोग ये समझते हैं रूल्स आर डिसिप्लिन। रूल्स आर नॉट डिसिप्लिन, रूल्स कैन बी अ डिसिप्लिन, कैन बी डिसिप्लिन, बट इट्स नॉट अ डिसिप्लिन। थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट इसको हम समझते हैं। देखो रूल्स हम क्यों बनाते हैं? रूल्स बनाते हैं ना कि इतने बजे उठना है, किसी भी चीज का एक रूल्स और नियम बनाते हैं ना, इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे यहाँ जाना है, ये सारी चीजें टाइम से लेकर होती है, क्वांटिटी से लेकर होती है, राइट? वो चीजें होती है, आज ये करना है, कल वो करना है, एक रूल बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे करना है, राइट? तो ये क्यों बनाते हैं? जैसे अगर एक सिंपल और इसको करना हो तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे ड्राइविंग के कुछ रूल्स होते हैं, ड्राइविंग के रूल्स है ना, रेड सिग्नल पे रुकना है, जैसे रेड सिग्नल हो रुकना है, ग्रीन सिग्नल हो तो चलना है। तो बेसिकली वो सिग्नल्स बता रहे हैं, एरो सिग्नल्स हैं तो बेसिकली टर्न्स बता रहे हैं किसको सिग्नल मिल रहा है, ये सारी चीजें हैं। तो कुछ रूल्स हैं मैंने जो सबको पता है। तो ये रूल क्यों बनाए जाते हैं? रूल देखो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो रूल्स को फॉलो करके हम बहुत परफेक्शन को पा सकें, मतलब कोई प्रॉब्लम्स ना हो, सिंपल प्रॉब्लम्स ना हो। तो रूल्स आर गाइडलाइन, इट्स नॉट डिसिप्लिन, इट्स अ गाइडलाइन। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ड्राइविंग कर रहे हो, आपको पता है कि रेड सिग्नल पे रुकना है, राइट? अब रेड सिग्नल होता है तो आप रुक जाते हो, दिस इज रूल। तो आपको क्या रूल क्यों कर रहे हो? ताकि आपका एक्सीडेंट ना हो। आप एक सिस्टम है, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर सोचो आप गाड़ी से जा रहे हो और रेड सिग्नल होता है, लेकिन आपको पता है कि किसी भी कोई भी हो सकता है, ब्रेक फेलियर हो या कोई अदर कारण हो, दूसरा एक आ रहा है रॉन्ग वे से और वो आपको शायद हिट कर देगा, और हिट करने की वजह से होता आपको एकदम फुल एंड फाइनल लग रहा है कि अगर यहां से मूव नहीं किया तो मैं तो गया आज, मतलब एक्सीडेंट होना पक्का है। तो एक तो रूल है कि रेड सिग्नल है, जाना है नहीं, जो किसी ने बनाया है। दूसरा एक है कि अंदर से आ रहा है, आपको एक समझ आ रही है कि नहीं नहीं यहां हटना जरूरी है। अब आप इस कंफ्यूजन में हो कि क्या करें, रेड सिग्नल के लिए रुकें या फिर हट जाएं? अब मुझे बताओ रूल्स अच्छे हैं या फिर जो अंदर से आ रहा है वो रूल, वो डिसिप्लिन है? क्या डिसिप्लिन है, समझो इसको। सो रूल्स कैन बी डिसिप्लिन का मतलब मैं यही बोल रहा हूं कि सिंपल है, अगर कुछ नहीं है तो रूल्स फॉलो करना गाइडलाइन है कि एक है बनाया है, लेकिन अगर वो चीज नहीं फॉलो हो रही है, वो फॉलो इन द सेंस वो चीज कुछ हो रही है और आपको लग रहा है नहीं ये हो सकता है और आपको लगता है कि ये बेटर है उससे अच्छे के लिए, तो आप वो कर सकते हो। तो डिसिप्लिन्स आर अंडरस्टैंडिंग विच रिवील्ड विद इन, अंदर एक आता है, राइट? देखो एक और एग्जांपल सिंपल लेते हैं। मैं चाहता हूं ये डिसिप्लिन बहुत अच्छे से समझ में आए। देखो क्योंकि हमने क्या समझा है, प्राणायाम, यम मतलब डिसिप्लिन, डिसिप्लिन ऑफ प्राणा।
तो प्राणा का डिसिप्लिन आपको तब समझ में आएगा जब आप डिसिप्लिन तो पहले समझ लो, डिसिप्लिन किसे कहते हैं, तब आप समझोगे कि प्राणा के क्या डिसिप्लिन है, राइट। अभी सोचो कि आपने एक अपना रूटीन बनाया है, इतने बजे खाना है, इतने बजे उठना है, मतलब सारी पूरा दिन का एक रूटीन बनाया। सो ये आपने रूल्स एंड रेगुलेशन एक गाइडलाइन रखी है कि इससे परफेक्शन कर सको। लेकिन एक दिन सोचो आपका थोड़ा सा ऊपर नीचे है, जैसे कि आपका उस दिन थोड़ा सा हार्डवर्किंग जो है वो कम है, तो सिंपल सी बात है भूख कम लगी, तो आपने डिसाइड करके रखा है कि 4 चपाती खानी है, 4 चपाती खानी है आपको। लेकिन अब भूख कम लगी, क्योंकि भूख क्यों कम लगी, क्योंकि उस दिन आपने ज़्यादा काम नहीं किया। और रूल्स में क्या है, 4 चपाती रोज खानी है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। तो रूल्स आर गुड, मेंटेन कर रहा है आपको एक गाइडलाइन दे रहा है, एक बाउंड्रीज दे रहा है, बॉर्डर्स दे रहा है कि आपको पता चले कि मैं कहीं फ्लैक्चुएट तो नहीं कर रहा हूं, कहीं मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं, राइट। लेकिन आपको भूख कम लगी है, अब आपका 3 है अंदर से, और अर्ज तो है, ये है कि अभी नहीं खाना, लेकिन रूल्स में क्या कह रहे हैं, 4 खाना है, तो क्या करोगे, खाओगे या नहीं खाओगे? बेसिक है नहीं खाओगे। सो रूल फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए या विद इन जो आता है उसे प्रायोरिटी देना चाहिए। सो रूल्स आर डिसिप्लिन और अंडरस्टैंडिंग्स आर डिसिप्लिन, या फिर रूल्स बिकम सम टाइम अ डिसिप्लिन। सो रूल्स आर जस्ट एन गाइडलाइन। इसीलिए आपने एक कहावत सुनी होगी शायद, कहते हैं ना रूल्स बनते ही हैं तोड़ने के लिए। देखो इसको रॉन्ग वे में मत लेना, रूल्स बनते ही तोड़ने के लिए मतलब फैशनेबली नहीं बोल रहा हूं कि रूल जब मन करे तो तोड़ दो। इट्स नॉट योर मर्जी, मर्जी नहीं है आपकी, जब चाहो तोड़ दो, रेड सिग्नल है तोड़ दो। इट्स समथिंग कि रेड सिग्नल है, भूख नहीं लगी है, अगर वो चीज आप ब्रेक करते हो उससे, तो 4 लोग भी आपको कहेंगे आपने बहुत अच्छा किया। अभी सोचो रेड सिग्नल पे आपको पता था कि रोकना था, अब आप रुके हो और उसके वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया सामने वाले का, और आपको पता है कि ये चले जाते, और सबको भी पता चल रहा है कि ये चले जाते तो एक्सीडेंट बच सकता था। अब क्या वहाँ आप एक्सप्लेनेशन में ये दोगे कि रेड सिग्नल था तो मैं कैसे रुकना चाहिए ना, रेड सिग्नल है। वहाँ एक कॉमन सेंस की भी बात आती है ना, आती है ना, तो वहाँ ये यूज करना चाहिए, दिस इज समथिंग डिसिप्लिन विद इन, दिस इज योगा, दिस इज अ नीड, और नीड हर समय बदल रही है। तो डिसिप्लिन आर नॉट समथिंग विच इज कैन बी रिटन इन ऑन पेपर, जो आपको मैं बता दूं कि ये ऐसा है, ये हर समय अंदर से आएगा। अंदर से बोल रहा हूं तो आपकी सोच नहीं, एक अंदर से आता है, अब प्रॉपर परफेक्ट अंदर से एक सेंस नहीं आती है, दिस इज अ समथिंग, बट हम माइंड से सोचते नहीं ये कर लेते बिकॉज दिस इज प्रॉफिटेबल, दिस इज लॉस। जब अंदर से एक आता है तो प्रॉफिट लॉस नहीं देखता, वो सिर्फ बताता है कि दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ सिचुएशन, दैट इज योगा। और फॉलोइंग ऑन दैट, उसको फॉलो करके उसके हिसाब से करना, दैट इज यम, राइट। सो ये ऐसा है, यम तो समझ आ रहा है, थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा होगा यम क्या है। अच्छा अभी ये भी आप समझो कि यम समझ में आ रहा है, लेकिन ये यम किसके ऊपर है, जैसे प्राणायाम, प्राणा का यम ना, डिसिप्लिन ऑफ प्राणा। जैसे मैं बोलूं डिसिप्लिन ऑफ योर्स, मतलब आपका डिसिप्लिन, तो आपका डिसिप्लिन अलग होगा, मेरा डिसिप्लिन अलग होगा, इसको समझना है, राइट। देखो जब मैं आपको स्टेटमेंट देनी हो मुझे कि सीधा सीधा कि ये करो, दिस इज सो सिंपल। जब मुझे बताना हो कि कब क्या सिचुएशन के हिसाब से करना, दैट इज अनफिक्स्ड टीचिंग। बिलीव मी दिस इज अ चैलेंजिंग हो जाता है। किसी को बताना हो ये करो, बड़ा सिंपल है। किसी को बताना हो समझ के करना, वो समझ को समझाना और एक अंडरस्टैंडिंग लाना कि कैसे वो काम कर रहा है, और वो चॉइसेस लेना बगैर फिक्स टीचिंग दिए हुए। आई एम डूइंग दिस, ये मैं करना चाहता हूं। तो आपका डिसिप्लिन, मेरा डिसिप्लिन, किसी और का डिसिप्लिन अलग। जैसे आपका डे का रूटीन, आपकी एबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी सब कुछ अलग है, तो आपकी कैसी रिक्वायरमेंट आएगी, अलग अलग आएगी। और आपका भी डे वाइज भी चेंज होगा, इवन एवरी हार, एवरी मिनट। दैट्स व्हाई आई से ना 24 आवर योगा, वो डिसिप्लिन है। क्या उसको पेपर पे लिख के दे सकते हैं?
क्या मैं दे सकता हूं? आप भी खुद का डिसिप्लिन नहीं लिख सकते। तो डिसिप्लिन आर नॉट रूल्स, रूल्स आर जस्ट अ टूल टू डू अ बेटर गाइडलाइन फॉर द डिसिप्लिन, दैट इज यमास, राइट। तो आपका अलग है, ये समझ में आ। वैसे अगर पानी, एक और थोड़ा सा एक लास्ट फाइनल एग्जांपल लेता हूं जिससे एकदम क्लियर हो जाएगा यमास क्या है। देखो जैसे पानी है, पानी को गिराओगे तो क्या होगा? बहेगा। डिपेंड करता है कि कहां गिरा है। अगर जमीन पे गिरा दो क्या होगा? पानी बहने लगेगा। किस तरफ बहेगा? स्लोप की तरफ बहेगा या हाइट की तरफ बढ़ेगा बहेगा? स्लोप की तरफ बहेगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, पानी का क्या डिसिप्लिन है? क्या पानी चाहे कि मुझे ऊपर बहना तो बहेगा? नहीं। दिस इज द नेचर ऑफ वाटर, दिस इज अ नेचुरल बिहेवियर। अगर इसको और थोड़ा सा साइंटिफिकली बोले तो कह सकते हैं प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ वाटर क्या है? बहना। कंटेनर में है तो कंटेनर में बिकम प्रॉपर्टी रहना, रुके रहना, शेप ले लेना। तो जब मैं डिसिप्लिन बोल रहा हूं तो डिसिप्लिन मेरा और या आपका किसी का थॉट नहीं है। डिसिप्लिन इज अ नेचर एंड बिहेवियर, नेचुरल बिहेवियर, राइट। देखो ये ऐसा है, पानी बह तो रहा है लेकिन उसको अगर रोकना चाहे तो रोक सकते हैं, बट वो रोक रहे हैं तो कुछ कंडीशन रीजन के वजह से, कुछ नीड को पाने के लिए रोक सकते हो, लेकिन बहना तो उसका नेचर है ना। तो उस समझ के आप रोक तो सकते हो, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि रोकने से क्या हो रहा है। पानी भरेगा, प्रेशर देगा, राइट। तो ये जो समझ है दैट इज डिसिप्लिन। और यही डिसिप्लिन अगर अच्छे से समझ आ जाए, देखो मैंने बहुत अच्छा खासा डिसिप्लिन समझाने के लिए टाइम दिया है, इस पर मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन हमें सिर्फ डिसिप्लिन नहीं समझना, आप इसके बारे में सोचो समझो और फिर देखो क्या डिसिप्लिन है। क्या आप जो सोच के करते हो वो डिसिप्लिन है, क्या अंदर से आती है अर्ज वो डिसिप्लिन है, उसको फॉलो करना डिसिप्लिन। योगा इज ए नीड ना, नीड क्या है? दैट अर्ज, इट्स नॉट योर, यहां की नीड नहीं होती है, इट्स अ अर्ज, रिक्वायरमेंट, एक्चुअली योर रिक्वायरमेंट, राइट। भूख लगती है, एक है मुझे खाना खाना चाहिए, इससे 2 बज गए हैं, 1 बज गए हैं, मुझे लंच लेना चाहिए। एक है कि भूख लगी है, खाना है। देखो 2 बजे 1 बजे जो टाइम बनाया दैट इज डिफरेंट है, वो आपने डिसिप्लिन बनाया, डेफिनेटली हैबिट बनेगी तो आपकी वही चीज हो सकती है, अर्ज भी आने लगे, लेकिन वो अर्ज आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए ना, वो चीज है डिसिप्लिन। तो इसको एक बार समझ लिया तब हम समझेंगे व्हाट इज प्राणा, प्राणा क्या है, फिर उसके डिसिप्लिन समझेंगे। तो हमारा अभी फोकस क्या है? यम समझ लिया, हम सब पे नहीं समझने वाले, मैंने कुछ एग्जांपल्स देके समझा तो दिया है, लेकिन अब यम को एग्जैक्टली प्राणा पे कैसे लगाएंगे, तो प्राणा के डिसिप्लिन को समझेंगे और उससे पहले समझेंगे प्राणा है क्या, राइट। उसको नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। तो इसको समझिएगा तभी आप प्राणायाम अच्छे से कर सकते हैं।